हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष गोपाल। मैं आपको आज काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। काल सर्प दोष कैसा होता है और किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है, आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। और काल सर्प दोष किस तरीके से बनता है, और कोई भी आदमी अपनी कुंडली उठा के देखेगा तो उसमें पता लगा सकता है कि सर्प दोष कैसे बनता है और कैसे इसके नुकसान होते हैं, क्या क्या ये बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे कुंडली है आपकी, इस कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, और ये घर जो है प्रथम घर माना जाता है। इसमें नंबर आपका कोई भी आ सकता है, पर स्थान ये पहला ही रहेगा। ये पहला नंबर है, और ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, ये 10, और ये 11, और ये 12। तो अगर आपको क्या करना है कि अपनी कुंडली में राहु को देखिए। राहु जो है, अगर आपकी कुंडली में इस स्थान पे, पहले स्थान पे है राहु, अगर राहु पहले स्थान पे है और केतु इस स्थान पे है, राहु इस स्थान पे, केतु इस स्थान पे है, और आपके राहु से इस साइड में सारे ग्रह जाते हैं, जैसे सूर्य, मंगल यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया, चंद्रमा इधर आ गया, और कौन से बचे इसमें? चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कहने का मतलब यह है कि राहु केतु के एक साइड में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, एक साइड में सारे ग्रह आते हैं, राहु से लेके केतु पे खत्म हो जाते हैं, और इधर एक भी ग्रह नहीं होता, इस साइड में एक भी ग्रह नहीं है, और एक साइड में सारे ग्रह हैं, तो काल सर्प दोष बनता है। अब ये सर्प दोष ये है, अलग अलग जगह अलग अलग नुकसान पहुंचाता है। अभी जैसे मस्तिष्क पे, यहाँ पे जो है मस्तिष्क है, ये स्थान जो है मस्तिष्क का माना जाता है, तो यहाँ पे राहु होगा तो क्या है, स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेगा। अगर यहाँ राहु हो और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना रहा है, तो क्या नुकसान करेगा ये यहाँ पे आपको? ये आपके स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेगा, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेगा, माइंड को गड़बड़ी करेगा, सिर में अचानक दर्द होना, माइंड सही नहीं होना, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा अधिक आना, ये ऐसे सर्प दोष यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। और ये ग्रह जो जितने भी यहाँ रखे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी ग्रह हो सकता है, इससे तो वैसे ही मैंने रख दी है यहाँ पे। इसके स्थान पे कोई दूसरा भी हो सकता है, या शुक्र के स्थान पे, यहाँ के स्थान पे कोई दूसरा हो सकता है, या कोई स्थान पे कोई दूसरा। मतलब कहने का ये है कि राहु से और केतु तक जितने भी जो ग्रह हैं वो एक साइड हो जाएंगे तो काल सर्प दोष बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, कोई बता देते हैं, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली को स्वयं आप देख सकते हैं कि काल सर्प दोष कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। अभी मान के चलो ये राहु यहाँ की जगह पे अगर यहाँ हो जाता, मान के चलो राहु यहाँ आ जाता, आपको केवल राहु देखना है, और एक साइड में सारे ग्रह होते हैं। ये 2 प्रकार का काल सर्प दोष होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि ये जो राहु के साइड में जो सारे ग्रह आए हैं, राहु से आगे जो सारे ग्रह आए हुए हैं, उसमें क्या होता है, इधर राहु के इधर साइड में सारे ग्रह आ जाएंगे। उल्टी साइड में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव काल सर्प दोष होता है।
पॉजिटिव जो काल सर्प दोष होता है उसमें वो नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि इसको फायदा दिलाता है। तो पॉजिटिव जो क्यों आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये काल सर्प दोष सर्प का संकेत करता है। तो जो लोग होते हैं जो सर्प की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कभी किसी ने कुछ बता दिया कि आप सर्प की पूजा करो, आपको बहुत फायदा होगा, आप बहुत धनवान बन सकते हो, बहुत पैसे वाले बन सकते हो, क्योंकि सर्प जो है धन के ऊपर बैठता है, पैसे के ऊपर बैठता है, तो वो मतलब जो है आपको पैसा दिला सकता है। कहीं कोई पैसा जैसे सपने में कोई बात बता दे और आपको धन की प्राप्ति हो जाए, तो इस तरीके के संकेत मिलते हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मतलब जो है सर्प की पूजा करते हैं। तो सर्प देवता की जब पूजा करते हैं तो वो वास्तव में उनको पॉजिटिव असर देता है। तो यहाँ पे एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं तो पॉजिटिव सर्प दोष बनता है, और एक साइड में दूसरी साइड में सीधे है राहु ऐसे चलेगा तो सीधे हाथ की तरफ जैसे बनेगा तो वो नेगेटिव काल सर्प दोष बनेगा। अब काल सर्प दोष किस स्थान से बनना है? अगर आपका यहाँ राहु से बनना है, पहले स्थान से काल सर्प दोष बनना है, तो ये क्या करेगा, माइंड को सबसे ज्यादा गड़बड़ पैदा करेगा। कि राहु जिस घर में होता है, जिस घर को मतलब खराब करता है, नुकसान पैदा करता है, तो माइंड को गड़बड़ करेगा, और जो अपने सामने वाले घर को भी देखता है तो उसकी गृहस्थी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। अगर लड़की की कुंडली में राहु यहाँ बैठ के काल सर्प दोष बना रहा है तो यहाँ पे वो देखेगा तो गृहस्थी में भी दिक्कत पैदा करेगा, उसकी शादी जल्दी नहीं होगी, उसको कोई पति नहीं मिलेगा जल्दी से, उसकी शादी में देरी हो सकती है तो इस तरीके से करेगा। अब यहाँ पे राहु जो है अगर ये 12वें घर में हो या यहाँ ना हो, यहाँ पे आ जाए राहु, तो ये खर्चे वाला घर होता है, इसको यहाँ पे खर्चा है, खर्चे वाला घर कह सकते हैं, खर्चे, तो खर्च वाला स्थान है, तो खर्च वाले स्थान पे यहाँ पे राहु आ गया, और ये कहाँ देखेगा, यहाँ पे देखेगा रोग स्थान, इसलिए रोग स्थान है, इसको जो है रोग स्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ रोग स्थान है और ये खर्चे वाला घर है, तो ये राहु यहाँ बैठा हुआ है और काल सर्प दोष बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा टिकता नहीं है, वो अपने पास पैसा रखेगा नहीं, इन्वेस्ट कर देगा, उसको जमा नहीं कर पाएगा, पैसे को जितना कमाएगा उसको हाल के हाल उसको मतलब जो है खर्च कर देगा। तो ये खर्चे के घर में बैठा हुआ है, तो ये यहां पे देखेगा तो वहां रोग पैदा करेगा। जब राहु यहां देखता है तो रोग पैदा करता है और शत्रु पैदा कर देता है, ऑटोमेटिक शत्रु पैदा होते हैं ऐसे व्यक्ति से। किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता, वो ऑटोमेटिक झगड़े का रूप बन जाते हैं, लोग शत्रुता बनाने लगते हैं और परेशानी पैदा करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई रोग लगे रहना है, ज्यादातर पैर में दर्द रहना है, तो ये प्रॉब्लम पैदा करता है यहाँ पे। इसके बाद में अगर राहु हमारा यहां से काल सर्प दोष बनाए, यानी ये लाभ स्थान है, इसको लाभ स्थान भी कहते हैं, लाभ स्थान, लाभ स्थान में राहु आके और काल सर्प दोष बनाता है। तो राहु की ये खासियत होती है कि जिस घर में होता है उस घर को तो बिगाड़ता है, जो तो इसका कहना है। तो यहां पे अगर राहु आया तो उसको लाभ नहीं होने देगा। ये लाभ स्थान में राहु है और काल सर्प दोष बना रहा है, तो कोई भी काम करेगा उसको लाभ नहीं होने देगा, रुकावटें डाल देगा, उसके हर काम में रुकावट डालेगा। और इस घर को देखता है, पंचम स्थान को देखता है, ये शिक्षा का होता है पंचम स्थान, शिक्षा और संतान। शिक्षा संतान का होता है, तो यहां पे क्या है कि ये राहु यहां देखेगा तो शिक्षा में रुकावट पैदा करेगा और संतान होने में रुकावट पैदा करेगा, और संतान जब हो भी जाएगी तो वहां पे वो संतान को विपरीत दिशा में ले जाएगा, यानी कि विपरीत बना देगा। कभी कभी माता पिता के खिलाफ बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब इस तरीके की पोजीशन वहां पैदा कर देता है। लाभ स्थान में होता है तो यहाँ संतान वाले घर को, शिक्षा वाले घर को देखता है, तो यहाँ ये पोजीशन करता है, और यहाँ काल सर्प दोष होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्यों हो जाता है कि ये सारे ग्रह जो है उसके अंडर में आ जाते हैं। राहु यहाँ पे आया पहले स्थान पे, तो उसके नीचे सारे ग्रह आ गए,
उसके अपने अपने दायरे में सारे ग्रहों को ले लिया उसने, तो वो मतलब फायदा कोई भी ग्रह उसको पॉजिटिव असर नहीं देगा और अपना असर बना के रखेगा, सबको कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब यह है कि उसने सर्प ने सारे ग्रहों को कब्जे में कर लिया, आपकी उन्नति नहीं होने देगा। इसलिए उस काल सर्प दोष को हटाना बहुत जरूरी है। और वास्तव में सर्प जो होता है वो धन के ऊपर बैठता है। लोगों को क्या है कि जहां ये काल सर्प दोष आएगा वो धन ही नहीं आने देगा, रुकावट पैदा करेगा, हर काम में रुकावट पैदा करेगा। जो लोग राजा महाराजा मंत्री संतरी होते हैं उनकी कुंडलियां भी बढ़िया होती हैं, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, उनकी कुंडलियां बड़ी लाजवाब की होती हैं, उनके सूर्य चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमने देखा है गरीब लोगों की कुंडली देखी है हमने, तो उनकी कुंडली में होता ही ऐसा है कि उनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है। सितारे होते हैं, भगवान पहले से लिख कर भेजता है। महाभारत में कौरवों ने लाख कोशिश करी पांडवों को मारने के लिए, पर नहीं मार पाए। कितने दिमाग होंगे, कितना माइंड होंगे उनके साथ, हजारों माइंड उनके साथ में लगे हुए तो कौरवों के साथ में, फिर भी वो विधि का विधान नहीं बदल पाए। तो कुछ तो है जो हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, लाख कोशिश करने पे भी नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब यह है, अब ये काल सर्प दोष अगर यहां बन गया, ये काल सर्प दोष अगर यहां बन गया, ये दसम घर होता है, दसम घर होता है कारोबार का, कारोबार, ये कारोबार का 10वां घर होता है। अगर यहां राहु आ जाए और यहां से अगर वो काल सर्प दोष बना रहा हो कि जब राहु यहां आएगा तो केतु यहां आ जाएगा। आइए तो आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पे क्या पोजीशन करेगा कि यहाँ का अगर काल सर्प दोष बनेगा तो इसमें जो है कारोबार को बिल्कुल करने ही नहीं देगा। बच्चे के अंदर आलस पैदा हो जाएगा, कोई काम करने का उसका मन ही नहीं करेगा, और कोई काम करने जाएगा भी तो काम बनेगा नहीं उसका, गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसी पोजीशन हो जाती है। यहाँ कारोबार कोई खोल दिया उसने, माँ बाप ने पैसा लगा दिया, 10-20 लाख रुपया लगा के उसको कारोबार खुलवा दिया, तो वहां पे वो काम ही नहीं करेगा बंदा, ग्राहक ही नहीं आएगा। जैसे ही दुकान पे बैठेगा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते हैं तो दुकान पे आते ही और भी लोग आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि वो आते ही ग्राहक चले जाते हैं। तो वही कंडीशन ये होती है कि जब आदमी के पास में जो है ग्रह खराब होते हैं और बंदा क्या कहते हैं दुकान खुलवा दी जाती है उसको, तो फिर वहां ग्राहक नहीं आता, ऐसी पोजीशन खड़ी हो जाती है। और यहां से राहु इधर इस घर को देखता है, ये घर सुख का होता है, सुख, ये घर इस सुख के घर को देखता है। तो यहाँ क्या होता है कि उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरी लाइफ में सुख नहीं है, मेरा जीवन ऐसा ही है, बेकार है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो वो यहाँ पे नेगेटिव सोचता रहता है। तो ये काल सर्प दोष इस तरीके से यहाँ पे नुकसान पैदा करता है। इसके बाद में काल सर्प दोष यहाँ का भी बनता है भाग्य स्थान, या भाग्य है, भाग्य, ये भाग्य स्थान है। यहां पे अगर राहु आ जाए, ये राहु अगर यहां आ गया और भाग्य स्थान है ये, तो यहां पे उसको भाग्य में गड़बड़ी पैदा करेगा, उसका लक साथ नहीं देगा। जब राहु यहां होगा तो केतु यहां आ जाएगा, केतु यहां आ जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे भाग्य स्थान में अगर काल सर्प दोष बनना है तो क्या करेगा वो, उसका जो है लक साथ नहीं देगा। बहुत से लोग होते हैं बड़े लकी होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि उनका लकी साथ नहीं देता, सारी फैसिलिटी है, लोग मदद करने वाले तैयार हैं, फिर भी उसका लक साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे राहु होने से क्या होता है कि लक साथ नहीं देता है, और ये भाग्य स्थान होता है, और ये पूजा पाठ वाला भी स्थान होता है, नवाघर भाग्य का पूजा स्थान होता है। ऐसे व्यक्ति का अगर राहु यहाँ पे होगा तो उसकी पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ऐसे लोग कभी कभी नास्तिक हो जाते हैं, उनको भगवान के नाम से चिढ़ आने लगती है, अगर कोई भगवान की बात कर रहा है तो उसको एकदम गुस्सा आने लगेगी और व्यक्ति वो वहां से हट के चला जाएगा। तो यहाँ पे राहु होने से क्या ऐसा होता है, भाग्य स्थान पर राहु होने से लक खराब करता है ये। और ये तीसरे घर को जहां से देखता है, तीसरा घर होता है भाई बंधु का, भाई बंधु, भाई बंधु का घर होता है। तो यहाँ क्या है
के भाई बंधुओं से बिगाड़ खाता हो जाता है उसका। जब इसमें दृष्टि आती है, राहु की जिस घर पर दृष्टि जाएगी वो घर को भी खराब करेगा वो। तो यहाँ भाई बंधुओं से उसके जो है विचार नहीं मिलेंगे, दोस्तों से मित्रता नहीं बनेगी सही, यानी कि थोड़ी देर मित्रता बनी और दोस्त अपने आप ही हट जाएंगे ऐसे बंदे से, यानी कि वो वफादार नहीं होगा किसी के लिए। अब क्या है कि आपका राहु जो है यहाँ पे भी काल सर्प दोष बना सकता है। यहां से राहु होता है, ये मृत्यु का घर होता है, मृत्यु। ये राहु यहाँ है और ये मृत्यु वाले घर में बैठा है, तो ये जो केतु है ये यहां आ जाएगा और ये घर है धन का। केतु यहां आ गया, तो राहु जब यहां होता है तो क्या काम करते हैं, ये जब काल सर्प दोष यहां का बनेगा, ये काल सर्प दोष जब यहां का बनेगा तो यहां क्या है, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये यहां कराएगा। और ये राहु जब यहां होगा तो इस घर को देखेगा, धन वाले घर को देखेगा, तो व्यर्थ में ये धन को खर्च करवाएगा और ये कर्जा दिलवाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी कोशिश करता है, पूरी जिंदगी कमाता है, पैसा भी बहुत कमाता है, मगर उसका कर्जा ही नहीं चुकता। ये कंडीशन आ जाती है। तो वो कंडीशन होती है कि राहु जब यहाँ होता है तो ये धन के घर को देखता है और ऐसे व्यक्ति का जो है कर्जा नहीं चुकता, वो काफी पैसा कमाता भी है, ऐसी बात नहीं, सारे ग्रह जो होते हैं वो अपना असर दिखाते हैं, तो वहां पैसा कमाता भी है, पर उसका जो है कर्जा बराबर होता रहता है, क्योंकि वो धन वाले घर को देख रहा है और यहाँ पे जो है व्यर्थ में पैसा खर्च करवा देता है, या झगड़े वगड़े करा देगा, या फिर मतलब जो है अदालत केस वेस लगवा देगा, या फिर एक्सीडेंट वगैरह करा देगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी से ये मतलब जो है यहाँ पे नुकसानदायक करेगा। ये काल सर्प दोष ऐसा बनेगा। फिर एक काल सर्प दोष बनता है यहाँ गृहस्थी में, यह राहु यहाँ आ जाए। मैं बहुत सरलता से आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ही जो है विषय है तो बहुत गड़बड़ है और बड़ी सरलता से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये राहु जो है यहाँ पे गृहस्थी में राहु आया, ये ग्रस्त स्थान है, ये गृहस्थी वाला स्थान है, और ये गृहस्थी वाला स्थान में अगर राहु आ जाता है तो यहाँ पे पेट में प्रॉब्लम, ये पेट का भी स्थान होता है, यहाँ पे पेट होता है, जैसे मैंने बताया ना मस्तिष्क होता है, तो यहाँ पे पेट भी होता है, तो यहाँ पेट वाले स्थान होता है, तो यहाँ पे अगर राहु आएगा तो पेट में प्रॉब्लम पैदा करेगा और गृहस्थी में गड़बड़ी पैदा करेगा, ठीक है। और यहाँ पे गृहस्थी में गड़बड़ी पैदा करेगा, और ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर यहाँ से काल सर्प दोष बनता है, राहु यहाँ हो तो केतु यहाँ पे हो, तो ये क्या बनेगा, आपका जो है सर्प दोष बन जाएगा। ये गृहस्थी वाला सर्प दोष हो गया, तो यहाँ गृहस्थी में प्रॉब्लम पैदा करेगा, जरूर करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राहु पॉजिटिव भी होता है, जैसे 7वें घर की राशि में अगर राहु आ जाए या 3 नंबर की राशि में राहु आ जाए, तो वहाँ एक जो है पॉजिटिव पोजीशन होती है, तो वहाँ उसका असर काल सर्प दोष का बहुत कम हो जाता है, मगर असर जरूर करता है वो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज्योतिष में बताया गया है कि जिस घर में राहु होता है उस घर को बिगाड़ता जरूर है, क्योंकि खराब व्यक्ति किसी अच्छे घर में भी जाके बैठ जाएगा, वहां भी कोई ना कोई बिगाड़ खाता कराएगा। तो इस तरीके से यहाँ काल सर्प दोष जो है आपका गृहस्थी में जो नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ पे बना हुआ काल सर्प दोष इस घर को जो है राहु इस घर को असर देगा, केतु इसमें हो जाएगा, तो ये राहु की दृष्टि इस पे जाएगी, तो ये मस्तिष्क वाला घर है, ये मस्तिष्क को खराब करेगा, यानी माइंड को चिड़चिड़ा माइंड कर देगा, गुस्सा ज्यादा आने लगेगी और माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ये यहाँ पे ऐसे अपना दृष्टि असर देता है। अभी राहु यहाँ आ जाए, अच्छा यहाँ का जो राहु होता है ना, मैंने बताया था ये आप बिना वजह केस भी लगवाता है। एक राहु अगर यहाँ आ जाता है, राहु जो है 6वें घर में अगर आ जाता है तो ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, मगर फिर भी ये 6वें घर में क्या काम करता है, एक तो शत्रु पैदा कर देता है। 6वें घर में राहु आता है, शत्रु पैदा करता है,
और दूसरा क्या है, बिना वजह इल्जाम लगवा देता है। जैसे कोई चोरी किसी ने की है और नाम उसका आ गया, बंदा खामाखाम केस में फंस गया, पुलिस केस लग गया उसको। तो ऐसी जो दिक्कत होती है वो यहाँ राहु आने से होती है। छठवें घर में राहु आता है तो बिना वजह इल्जाम लगवा देता है और शत्रु पैदा कर देता है। ये कालसर्प दोष होगा तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। अगर ये राहु पंचम स्थान पे आता है, पंचम स्थान पे आके कालसर्प दोष बनाता है, तो यह पंचम स्थान पे जब राहु आएगा तो यहाँ पे क्या है, बच्चे नहीं होने देगा, और बच्चे हो भी जाएंगे तो संतान उसको जो है दुख देगी। और दूसरा क्या है, शिक्षा प्राप्त नहीं करने देगा, शिक्षा को प्राप्त नहीं करने देगा। यह शिक्षा और संतान का घर होता है। और ये इष्ट का भी पता इसी में घर से पता लगता है कि आपने पिछले जन्म में किस भगवान की पूजा की, आपके कितनी पूजा की है, या इष्ट का भी पता इसी से लगता है। जैसे किसी पंचम स्थान की इसमें राशि आई हुई है तो पंचम स्थान की राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य के जो देवता है विष्णु है, तो ऐसे पता लगता है कि मतलब जो है इसने पिछले जन्म में किसकी पूजा की होगी, कौन इसके इष्ट है, तो पता लगता है। यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि अगर यहाँ से कालसर्प दोष बनता है, राहु इधर आता है, केतु इधर आता है, एक साइड में सारे ग्रह आते हैं, यहाँ से कालसर्प दोष बनता है, तो ऐसा व्यक्ति के पास में सब कुछ होने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है उसको कि मुझे सुख ही नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में सुख ही नहीं है। और वो वास्तव में जो राहु अगर यहाँ होगा तो उसको जो है सुख नहीं आने देगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा, जिसके जीवन में सुख नहीं आता, परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देता है। इसके बाद में राहु अगर यहाँ से कालसर्प दोष बना रहा हो, राहु यहाँ से कालसर्प दोष बना रहा हो, तो समझिए कि भाई बंधुओं में बिगाड़ खाता कराएगा और उसके जो है भाग्य स्थान को जो देखता है तो इसको लक खराब करता है और भाई बंधु मित्रों से उसकी दुश्मनी पैदा करा देता है। और ऐसे वो जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जाती है और दुश्मनी के चक्कर में ही पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, वह लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। अभी धन का एक राहु यहाँ होता है, लास्ट में बता रहा हूँ इसके कालसर्प दोष के बारे में। एक राहु यहाँ होता है, धन के घर में राहु होता है तो ये मारक भी होता है और ये क्या कहते हैं, धन की बर्बादी कराता है और धन आने नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति किसी पैसे उधार दे दे तो उसका उधार वापस नहीं आता। एक ईमानदार आदमी को उधार दिया जाए, कोई भी आदमी बेईमान हो जाता है, ऐसी कंडीशन होती है इसमें अगर ये यहाँ राहु आ जाए तो। ज्योतिष एक विज्ञान है दोस्तों और इसको जरूर अच्छे से जानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को मतलब जो है ज्योतिष सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्योतिष सीखना चाहिए, जिससे कि हमें ये परमात्मा का विज्ञान है और परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है और ज्योतिष का मतलब होता है परमात्मा का एक विज्ञान, और परमात्मा का विज्ञान हम ज्योतिष के माध्यम से ही जान पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वास्तव में आपको ईश्वर को जानना है तो वो ज्योतिष के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। वैसे ईश्वर कहीं नहीं है, हमारे तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। मैं ईश्वर को 1 मिनट में बता सकता हूँ, ये मेरा शरीर है, ये माता का है, यानी कि जड़ और चैतन्य, नेगेटिव पॉजिटिव। जड़ माने ये शरीर जो है जड़ है और इसके अंदर जो आत्मा है वो चैतन्य है। तो परमात्मा जो है, अपना जो आत्मा है ही परमात्मा है और सभी के अंदर पृथ्वी की आत्मा पृथ्वी को चलाती है और क्या कहते हैं मनुष्य की आत्मा मनुष्य को चलाती है। हर जीव की आत्मा भगवान ने उसके अंदर डाली हुई है, वो उसको चला रही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो आत्मा ही परमात्मा है, ये बहुत खोज हो चुकी है। और इसके अंदर जो प्रगति और पुरुष, प्रगति जो है ये माता का रूप है। पूरी दुनिया में प्रगति जो है आदमी पुरुष परमात्मा का रूप होता है, यानी आत्मा, और प्रगति माने जड़, यानी कि जितने भी आपको पहाड़, जंगल, पेड़ वगैरह जो आपको दिखते हैं, जो प्रगति है ये माता का स्वरूप है। और जो है पिता माने परमात्मा, परमात्मा हमारी शरीर के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है और सबकी जो आत्मा ही उसको चलाती है, यानी पृथ्वी की आत्मा पृथ्वी को चला रही है, ब्रह्मांड में सूर्य की आत्मा सूर्य को चला रही है और जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने हैं उनकी आत्मा ही उनको चलाती है। और ऐसे ही पूरा संसार चलता है।
तो इसलिए अब परमात्मा का 1 मिनट में पता लग जाता है कि ईश्वर क्या चीज़ है। ईश्वर हमारे तुम्हारे सबके अंदर है। तेरा राम तोई में तू अंत कहाँ भटके, और जैसे घी छुपा मक्खन में पर निकलत नाय बिना रही खटके। उसका जो है जानकारी लेनी पड़ेगी और उसके बाद में उसका मेडिटेशन भजन जो भी भगवान ने बताया है गीता में इस तरीके से उसका करना चाहिए। मेन चीज़ है कि भजन किस तरीके से व्यक्ति कर रहा है। अगर वो सही तरीके से व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसमें जरूर चमत्कार उसके अंदर होंगे। अगर वो सही तरीके से भजन नहीं कर रहा है तो उसका जो है कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसके अंदर कुछ मतलब नहीं आ पाएगा। इसलिए सही तरीका उसमें जानिए। और गीता में बताया है कि अपान वायु को प्राण वायु में लेकर प्राणों से प्राणों का हवन करो अर्जुन। तो प्राणों से प्राणों का हवन ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन हम ऊपर से लेते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ एक लाइट पैदा होती है और जिस परमात्मा की शक्ति उससे बनती है। तो वो परमात्मा की शक्ति इससे बनती है। जैसे कि हम पानी को एकदम प्रेशर से डालते हैं, जब लाइट जो बनती है तो पानी से बनती है, पर प्रेशर से पानी डाला जाता है तो लाइट बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब मिलती है बॉडी के अंदर तो ईश्वरी तत्व पैदा होता है जिससे आत्म तत्व बढ़ता है। तो इस तरीके से लोग जो है समाधि लगाते हैं तो उसमें भी सांस को नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के वजह से वो सांस को जैसे लेके और रोकना पड़ता है, तो वहाँ जो है सब सांस को हम लेके जब रोकेंगे तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जब मिक्स होगा तो वहाँ एक लाइट बनेगी और वो ईश्वरी लाइट होती है। और बिना इस तरीके से नहीं हो सकता, इसका तरीका ही होता है और तभी वो मतलब वो चीज़ बनती है। ये बात गीता में कही है कि अपान वायु को प्राण वायु में लेके प्राणों से प्राणों का यज्ञ करो अर्जुन, तब ये मतलब बात बनेगी है। सब द्वाराणी संयम मनोहृदय निरोचा मूर्धन्या ध्यान आत्मना प्राण मा स्थिते योग धारणम ओम मिथ्ये के अक्षर ब्रह्म व्यार मा मनु ईश्वरन या प्रयाति तन देहम सा याति परमागतम। तो ईश्वर का जो है सही प्रकार से हम भजन करेंगे। कहते हैं करनी बिन कतनी कहे अज्ञानी दिन रात कुकर सम होकत फिरे किवी किवाई बात। तो उसे कुछ नहीं, ईश्वर का भक्ति करो और जान के करो, अच्छे से जान के करो। एक गुरु से अगर काम नहीं चलता है और बनाओ और अच्छे गुरु बनाओ और ईश्वर की बात को जान लो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा गुरु करो 105। यानी ईश्वर का जब तक ज्ञान नहीं मिल जाए तो गुरु बनाते रहना चाहिए। अभी क्या है कि स्कूल में पढ़ते हैं तो कक्षा 1 से लेके और कितना गुरु को अब बदलना पड़ता है। हर क्षेत्र में हाई स्कूल का अलग गुरु है, इंटर का अलग है, BA MA आगे की पढ़ाई करता है तो यानी कितने गुरु उनको बदलने पड़ते हैं, तब जाके किसी मुकाम पे बंदा पहुंच पाता है। तो ऐसे ही भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग भी सहज मार्ग नहीं है, बहुत पढ़ाई है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो उसके लिए एक गुरु से काम नहीं चलता है। कभी कभी गुरु किस क्वालिटी का है, कितना है, क्या है, तो वो हमको बदलना पड़ता है और तभी हमारा जो है आत्मज्ञान होगा और तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना